राधे राधे माय डियर फ्रेंड्स। और सब आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल, स्वस्थ और मस्त होंगे। और गर्मी सभी के यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बरसातों का तो मौसम ऐसे ही चला गया। इस बार भी 2-3 सालों की तरह ही बिल्कुल भी बारिश के नाम पर बारिश ही नहीं आ रही और भयंकर गर्मी हुई है। तो उठते ही मैंने नहा लिया है। 7 बजे मैं उठ गई थी और फिर उसके बाद अब मैं किचन में आ गई। और किचन में आने से सबसे पहले मेरा ये हो जाता है कि मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, और जो चीज़ आलू वगैरह उबालने हैं वो उबाल लूँ। और दही रखनी होती है मुझे अंदर, क्योंकि दही मैं रात को जमा के रखती हूँ तो सुबह तक बहुत खट्टी हो जाती है। और बच्चे अभी तक सोए पड़े हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो बस मैं ही उठी हूँ काम करने के लिए सबसे पहले। क्योंकि देर तक अगर मैं सोना भी चाहती हूँ तो मेरे दिमाग में टिक 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 होने लग जाती है और फिर मैं सो ही नहीं पाती हूँ। तो मैं सोची अब जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा अपने लिए योगा वगैरह भी अगर टाइम मिलता है किसी दिन तो कर लेती हूँ, नहीं मिलता तो नहीं करती। कोई कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी देर रात तक जाग लिया, पूरी रात नींद नहीं आई, तो फिर सुबह इतना उठ के जल्दी जल्दी मन नहीं करता। तो बस उसके बाद मैंने नाश्ता निपटाया। नाश्ता निपटाने के बाद अब सीधा मैं आपको दिखा रही हूँ लंच का, क्योंकि नाश्ते में भी सिर्फ मेरे हस्बैंड उठे थे और मैं थी। बच्चे अभी सो रहे हैं, वो जब कहेंगे, जैसा कहेंगे उनका ब्रेकफास्ट वैसा बनाया जाता है। तो मैं अब यहाँ पे लौकी बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे को ना लौकी बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे पसंद करते नहीं हैं लौकी। तो फिर अब अपने लिए और इनके लिए तो मैं बना लूँगी लौकी, और बच्चे जो कहेंगे, पुलाव कहेंगे या फिर पराठे कहेंगे, जो कहेंगे वो उनके लिए वो बन जाएंगे। और अपना नाश्ता करने के बाद जितना भी टाइम मुझे मिलता है, बचता है मेरा, तो मैं उसमें फटाफट लंच की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि लंच हमारा लगभग मैं 10:30 बजे तक रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं निश्चिंत होकर सारा दिन फिर घर का काम और करती रहती हूँ। क्योंकि एक बार लंच का जो काम है वो निपटा के रख लो ना, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। कोई आ जाए, चला जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर बस ये है कि खाना तो बना ही पड़ा होता है। और हम लोग हैं जॉइंट फैमिली में, और हमारे सब रिश्तेदार भी बहुत पास पास हैं, इसीलिए पता नहीं चलता कि कौन कब आ जाता है। इसीलिए हमें हर वक्त खाना बना के फ़ौरन जल्दी सुबह ही रखना पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन मुझे लेट हो गया खाना बनाने में, उस दिन पता चलता है कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और किसी के यहाँ कोई मिस हैपनिंग हो गई है, तो वहाँ जाना पड़ता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना सुबह ही फ़ौरन ब्रेकफास्ट के बाद बना लूँ। उसके बाद फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर बच्चों का बनाना पड़ता है, क्योंकि सारा काम अकेले ही मैं संभालती हूँ, कोई किसी की हेल्प बिल्कुल भी नहीं होती। और फिर इस तरीके से प्लानिंग के साथ मैं काम करती हूँ, तो इतनी गर्मी में भी किचन में रहने को ज़्यादा मन भी नहीं करता। तो फटाफट उठ के मैं सारे प्लानिंग से स्टेप बाय स्टेप काम निपटाती जाती हूँ। और सुबह मैं कोई 3-4 बजे नहीं उठती। मैं देखती हूँ कि 6:30 उठ गई, 7 उठ गई, 6:45 उठ गई, जैसा भी होता है वैसा मैं उठ जाती हूँ। और अपना मैं पूरा ख्याल रखती हूँ इस चक्कर में कि मेरी नींद पूरी हुई है या नहीं। उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर अपना उठती हूँ, और उसके बाद जैसा भी होता है मैं निपटा लेती हूँ काम जल्दी जल्दी, पूरी स्पीड के साथ। क्योंकि मैं एक टारगेट रखती हूँ कि मुझे इतने बजे तक ये वाला काम रखना है, करना है, और उसके बाद मुझे ये वाला काम करना है। तो यहाँ मेरा दूध भी गर्म हो गया है और सब्ज़ी भी मैंने बनाने के लिए रख दी है। बाकी ये जो हमारे आजकल पेड़ के अमरूद, बहुत देखो कितने सुंदर अमरूद उतर रहे हैं, तो इनकी भी मैं रोज़ जेली या फ्रूट सलाद बनाकर रखती हूँ, तो सब लोग खा लेते हैं और बहुत टेस्टी और प्योर ऑर्गेनिक हैं। और मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से मुझे होम्योपैथिक दवाई रेगुलर लेनी पड़ती है, और ये ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं दवाई लेती हूँ। तो कुछ टाइम मेरे को इसी बहाने 2 मिनट 1 मिनट मिल जाता है रेस्ट करने को। और लंच का काम पूरा हो चुका है, और अब मैं मांजूंगी बर्तन। बच्चे अभी तक सो रहे हैं,
और तब तक मैं बर्तन मांज लेती हूँ। और एक बात मैं आपके साथ और शेयर करूँगी कि मेरा जो दूसरा चैनल है शौकीन पंजाबन के नाम से, उस पे मुझे किसी अजनबी का मैसेज बॉक्स में मैसेज आया कि मैम मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूबर के साथ ही वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो बनाएंगी क्या। पहले मैंने उस मैसेज पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने दोबारा से पढ़ा और दूसरे तीसरे दिन मैंने कहा देखो तो सही ये कौन बंदा है जो रिक्वेस्ट डाल रहा है बार बार कि मैम मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो मैंने जब उसकी आईडी खोल के देखी तो मैं हैरान रह गई थी कि उस बंदे ने सोच भी कैसे लिया कि हम लोग उसके साथ वीडियो बना सकते हैं। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, जो लेडीज़ होंगी वो समझ ही जाएंगी कि वो किस टाइप का बंदा होगा। और फिर मैंने उसकी आईडी ब्लॉक कर दी। तो इस तरीके से कभी किसी का मैसेज आए तो जल्दीबाजी में उसको रिप्लाई ना दीजिएगा, पहले उसकी आईडी हमेशा खोल के और उसको चेक कीजिए कि वो किस टाइप का बंदा है और कैसी वीडियोस बनाता है। क्योंकि उसको नहीं, हम जैसे हाउसवाइफ हैं, मदर्स हैं, तो हम लोगों के लिए उसको ये मैसेज नहीं करना चाहिए था, पर उसने पता नहीं क्यों ये मैसेज किया कि मैं आपके साथ वीडियो बना ले। मैंने सोचा होगा कोई यूट्यूबर, जैसे हम लोग भी कई यूट्यूबर को देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, तो भाई हम चाहते हैं कि कभी वो हमसे मिले तो हम भी उनके साथ कुछ वीडियो बना लें। तो मैंने उसकी फिर ब्लॉक आईडी कर दी है। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है लेडीज़ सभी से, जो भी हम लोग अपने शौकिया तौर पे बनाते हैं वीडियो, अगर किसी का कोई ऐसा मैसेज आए तो उसको ज़रूर पहले चेक कर लें कि वो आदमी है कहाँ का और कैसा आदमी है और उसके कौन से चैनल हैं, किस टाइप के चैनल हैं। तो यहाँ बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं। इसके बाद मैंने कर लेना है सिंक साफ़, और मेरे दो सिंक हैं और काफ़ी बड़े बड़े सिंक हैं। इसमें काफ़ी आसानी होती है काम करने में, लेकिन सफाई करने में फिर दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमारे यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसके चक्कर में इसमें सारे दाग लग जाते हैं, चाहे जितना भी अब साफ़ कर लो, क्योंकि 10-1 साल हो गए हैं इस मकान को बने हुए, तो ये इतना क्लीन नहीं रह पाता जितना मैं चाहती हूँ। और ज़्यादा केमिकल मैं इस पर यूज़ नहीं करती, जितना स्क्रब वगैरह से साफ़ होता है उतना मैं कर देती हूँ। और हमारे घर में ना हर चीज़ को धूप लगवाने की बहुत ज़्यादा आदत है, क्योंकि ये आदत हमारी हमको सासू माँ से मिली है और हमारी मम्मी भी ऐसी ही हैं कि हर चीज़ को हम लोग धूप बहुत लगवाते हैं। तो जिसमें ये डिश वॉश और थोड़े मैं ब्रश रखती हूँ, क्योंकि भाई जो किसी चीज़ में बारीक मैल फंस जाती है निकालने के लिए, उनको भी धो के फिर मैं इन सब चीज़ों को रखूँगी धूप पर। इससे ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सूख जाती हैं धूप पर, तो हाइजीनिक हमारी किचन बनी रहती है और बैक्टीरिया वगैरह फैलने का बिल्कुल भी नहीं रहता। तो किचन के साथ साथ, काम करने के साथ साथ हमें सफाई का भी बहुत ख्याल रखना होता है और इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिससे हमारे घर में पूरी सफाई बनी रहे। अब नाश्ता हो गया, लंच की तैयारी हो गई, अब यहाँ पर बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और अब मैंने लगा लेना है पोछा। और पोछा मैंने वाइपर से नहीं मारा, चाहे मुझे बैठने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन किचन में तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बैठ के ही पोछा लगा लूँ, क्योंकि किचन में ना किनारों किनारों में काफ़ी कुछ इधर उधर गिर जाता है, जमा हो जाता है, तो मैंने फिर बैठ के ही पोछा लगा लिया। तो इस तरीके से अगर हम प्लानिंग करके और टारगेट करके काम करते हैं तो सुबह 7 बजे उठकर भी मैं 10:30 बजे तक इतना सारा काम अकेली ही बिना किसी हेल्प के निपटा लेती हूँ। और अब पोछा वगैरह लगा के मैंने हाथ धो लिए हैं, कहीं कोई ये ना समझे कि बिना हाथ धोए आ गई है, क्योंकि मैंने लोगों के अक्सर कमेंट भी मैं पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे भी डर लगता है फिर कि कोई ऐसा कमेंट ना कर दे। तो हम लोग काफ़ी, अब हमारी उम्र हो चुकी है, एक्सपीरियंस हो चुका है, हम लोग हाउस होल्डर हैं और हम लोग हाउस की क्वीन है, हमें काफ़ी आइडिया है, तो इतना ख़राब काम तो कोई भी नहीं करता। लेकिन कमेंट करने वाले अपनी मर्ज़ी से कमेंट कर देते हैं,
तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, सबकी सुननी पड़ती है हमें भी। तो मैंने यहाँ हाथ अच्छे तरीके से धो लिए हैं और अब मैं यहाँ गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो आटा बहुत जल्दी पतला हो जाता है। और वैसे मैं गेहूँ अपनी खुद ही साफ़ करती हूँ, उसको धोती हूँ, सुखाती हूँ और फिर उसके बाद उसको छान के अच्छे तरीके से और फिर चक्की पे पिसवाते हैं। तो अब बस आटा गूँध के मैं रख लूँगी और उसके बाद फिर आगे मैं देखती हूँ कि क्या क्या और काम करने हैं। और ये जो आटे वाला कपड़ा है, ये अलग अलग तरीके के मैंने कपड़े बनाए हुए हैं और मैं मार्केट से ज़्यादा नहीं ख़रीदती इन कपड़ों को। मैं घर में ही ये कपड़े जो हैं स्टिचिंग वगैरह करती हूँ, तो फिर ये बच जाते हैं, उन्हीं के ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। इन्हें ताज़ा धो के ताज़ा ही सुखा लूँगी मैं। तो देखिए अभी 10:35 ही हुए हैं और मेरा इतना सारा काम निपट गया है, क्योंकि मैं इसी तरीके से काम निपटाती हूँ, गर्मी हो या सर्दी की पूरी प्लानिंग के साथ। तो वीडियो अगर बिल्कुल आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और बहुत यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ को एक दूसरे को देख कर ही ना हम लोगों को मतलब मोटिवेशन मिलता है कि चलो वो उसने ऐसा काम किया, ऐसे निपट गया तो हम भी कर लें। तो बस फिर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और धीरे धीरे हम लोग एक फैमिली बन जाएंगे। अभी तो मेरा नया चैनल स्टार्ट हुआ है, और जो मेरा फर्स्ट चैनल है उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो अब बच्चे यहाँ उठ गए हैं, तो फिर अब मैं उनका कमरा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं उठते हैं तब तक तो मैं उनके कमरे में ज़्यादा जाके उनकी नींद डिस्टर्ब भी नहीं करती। तो बस अब इनका सारा काम मैं कर लूँगी, और बाकी तो सारा काम हो ही चुका है। तो बस इसी के साथ मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पर, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थोड़ी हेल्प हमारी भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम हाउसवाइफ की हेल्प कौन करेगा अगर हम हाउसवाइफ ही एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। तो बस फिर मिलूँगी आपको मैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया जे, असीं आपका ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।